हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर के करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया है और वे परिवार जो गाय की देखभाल नहीं कर सकते उनको 30 रुपये रोज़ाना गाय की देखभाल करने के लिए देने का फैसला किया है। तो चलिए, बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो ये है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में हाल ही में अयोध्या में नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना भी चल रही है। साथ ही बाल श्रमिक विद्या योजना। उत्तर प्रदेश में हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप लॉन्च की गई है। वर्चुअल अदालतों द्वारा सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। वाराणसी में मुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है? इसका सही आंसर है सी, एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है। एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बी, अनिल धस्माना। अनिल धस्माना को एनटीआरओ के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। ये पहले रॉ के प्रमुख रह चुके हैं, अब इन्हें एनटीआरओ के प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो बात हुई है एनटीआरओ की, तो इसका पूरा नाम है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं अनिल धस्माना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड जी टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है? इसका सही आंसर है ए, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ब्रांड जी टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें टॉप 3 हैं एचडीएफसी बैंक, एलआईसी और टीसीएस। तो बात हुई है एचडीएफसी बैंक की, तो इसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सीएम वसुदेव। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बी, हरियाणा। हरियाणा की राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो बात हुई है हरियाणा की, तो ये है हरियाणा। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यनारायण आर्य। हरियाणा में हाल ही में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च हुए हैं। साथ ही चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में होंगे। हरियाणा में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना लॉन्च हुई है। मेरा पानी मेरी विरासत नामक योजना भी हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा में साथ ही में किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस वित्तीय संस्थान में बीएमआरसीएल लाइन में $500 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी, एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बीएमआरसीएल लाइन में $500 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है। तो बात हुई है एडीबी की, तो चलिए जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं मत्सुगु असकावा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है सी, WCD मंत्रालय।
WCT मंत्रालय के साथ आयुष मंत्रालय ने समझौता किया है कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए। तो WCT मंत्रालय का पूरा नाम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है सी, -8.6%। फिच सॉल्यूशन ने भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 में -8.6% रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही क्रिसिल ने एवं S&P ग्लोबल ने -9%, केयर रेटिंग्स ने -8.2%, मूडीज ने -11.5% भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 में रहने का अनुमान लगाया है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ITF ने किस कप का नाम बदलकर बिली जिन किंग कप रख दिया है? इसका सही आंसर है सी, फेड कप। फेड कप का नाम बदलकर बिली जिन किंग रख दिया गया है। बिली जिन किंग अमेरिका की एक फेमस टेनिस प्लेयर थी। इनके नाम पर ही फेड कप का नाम बदलकर बिली जिन किंग कप रख दिया गया है। तो बात हुई है ITF की, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। इसका मुख्यालय है लंदन UK में और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड हैगर्टी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कोसी मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है सी, बिहार। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने कोसी मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज 1.9 किलोमीटर लंबा है जो कि निर्मली से रायगढ़ को जोड़ेगा। इस ब्रिज के होने से अब 298 किलोमीटर का डिस्टेंस जो होता था वो केवल 22 किलोमीटर का रह जाएगा। तो बात हुई है बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है सी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है, जिसका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य को 5 करोड़ का अनुदान दिया है? इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश को 5 करोड़ का अनुदान दिया है एम्बुलेंस खरीदने के लिए। तो बात हुई है NCL की, तो NCL का पूरा नाम है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। वर्तमान में इसके MD हैं श्री प्रभात सिन्हा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है? इसका सही आंसर है बी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है। तो बात हुई है बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 2015 में। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। वर्तमान में इसके MD एंड CEO हैं चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक की टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है बी, द डिसाइपल। द डिसाइपल ने वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है। द डिसाइपल फिल्म के निर्माता हैं चैतन्य तम्हाने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का निर्णय किया है? इसका सही आंसर है सी, गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का निर्णय किया है। तो बात हुई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है बी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। विश्व भर में देशों एवं नागरिकों के बीच शांति बनाए रखना एवं झगड़े एवं संघर्ष को विराम लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा यूएन ने की थी। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम था शेपिंग पीस टुगेदर।